हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर में देखे थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम किस तरह से एरर को निकालते हैं। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम किस तरह से एरर को निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। इसके लिए दोनों के लिए सेम है, जिस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सेम था उसी तरह से एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। ओके तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखेंगे, पहले देखिए इसकी ट्रिक कैसी है कि फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है x इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस तरह से आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है, उसका एरर आपको निकालना है। तो आपको इसका डेल्टा एक्स मालूम करना है। ओके तो डेल्टा एक्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शनल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इंटू एक्स हो जाएगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको डेल्टा एक्स मालूम करना है। तो दोनों के लिए क्या है, सेम मेथड है। मतलब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। इस तरह से हम लिखेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम था, उसी तरह यहाँ पर भी सेम होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों का एरर मालूम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, डेल्टा ये फार्मूले में ना पुट करना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इंटू एक्स। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है, इस तरह से एक दिया गया है, उसकी लेंथ आपको दी गई है, लेंथ और बिट दिया गया है आपको, लेंथ और बिट दिया गया है आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया मालूम करना है। ये लेंथ दी गई है, लेंथ इज इक्वल टू 4 ± 0.4 मीटर और बिट दी गई है आपको 2 ± 0.2 मीटर। ओके आपको क्या करना है, इसका एरिया मालूम करना है। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला कैसा होता है, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू बिड्थ होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। अब देखिए जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर किस तरह से आ जाएगा, यानी एरिया इज इक्वल टू किस तरह से आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी आपका आंसर आ रहा है, मतलब जो आप है ना नॉर्मली मालूम कर रहे हैं एरिया, तो वो एरिया लिख देंगे और उसके बाद प्लस माइनस में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा है, मतलब एरर कितना है वो। यानी आप हमेशा जब भी आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे तो इस पैटर्न में लिखेंगे। यानी पहले आप क्या करेंगे, जो आपका मल्टीप्लिकेशन करने जो रिजल्ट आया है वो लिख देंगे और रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, फिर उसका एरर कितना है उसमें प्लस माइनस लिख के वो एरर लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 4 × 2, इस तरह से आपका एरिया आ जाएगा 8 मीटर। ओके 8 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया तो आ चुका है, अब हमारे को क्या मालूम करना है, इसमें एरर कितना है। यानी हम सिंपल वही इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा ए हमको मालूम करना है और यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इंटू ए, इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 by 1 क्या करेंगे, फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा एल डिवाइड बाय एल है। ओके तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए डेल्टा एल की वैल्यू है 0.4 डिवाइड बाय एल की वैल्यू कितना है आपके, एल यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 4 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 डिवाइड बाय 2 और इनटू एरिया भी हमको मालूम हुआ है 8 हमारे को एरिया मालूम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.1। ओके 0.1 आएगा और 2 इसके करेंगे तो 0.1 आएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 0.2 होता है, तो 0.2 इंटू 8। तो इस तरह से आपका डेल्टा ए की वैल्यू आएगी 1.6 मीटर स्क्वायर। और हम टोटल आंसर इसका किस तरह से लिखेंगे, आंसर एरिया इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, सेम हमारा जो इक्वेशन की जो आई है, जो मेन फार्मूले से आई है वो लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस देंगे। ओके प्लस माइनस देने के बाद 1.6 मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर ही।
इसको आप क्या कीजिए, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये, आपको एक क्यूब दिया गया है। ओके, ये पूरा क्यूब है, क्यूब में आपका मास दिया गया है, इसका मास इज इक्वल टू 6 ± 0.3 kg और उसका वॉल्यूम है 2 ± 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल आपको उसका डेंसिटी मालूम करना है। यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे उसका आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क में रहेगा, बहुत सिंपल है। जो पहला मेथड हमने यूज़ किए थे सेम वही मेथड हमको यूज़ करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, क्वांटिटीज राइज टू सम पावर, मतलब अगर क्वांटिटीज़ अगर किसी के पावर में है तो हम उसका एरर किस तरह से निकालेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a⁻p b⁻q डिवाइडेड बाय c⁻r, इस फॉर्म में है और हमारे को क्या है, डेल्टा x की वैल्यू मालूम करना है। तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो उसके लिए देखिए एक ट्रिक है, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट डेल्टा a डिवाइड बाय a प्लस q डेल्टा b डिवाइड बाय b प्लस r इन ब्रैकेट डेल्टा c डिवाइड बाय c। इस तरह से ये डिवाइड में है तो भी हम इसको क्या करेंगे, एडिशन में ही लिखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल एरर इन x। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन x हो रहा है, ये फ्रैक्शनल एरर इन a हो गया। उसके बाद ये आ रहा है फ्रैक्शनल एरर इन b और इस तरह से आ रहा है फ्रैक्शनल एरर इन c। इस तरह से हर एक का फ्रैक्शनल एरर हमको मालूम हो रहा है। अब देखिए अगर हमको परसेंटेज में मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक बिट को। यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइड बाई x इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा p इन ब्रैकेट डेल्टा a डिवाइड बाई a इंटू 100, उसी तरह से प्लस q डेल्टा b डिवाइड बाय b इंटू 100 प्लस r डेल्टा c डिवाइड बाय c इंटू 100। इस तरह से आपका परसेंटेज में आ रहा है, मतलब परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c। इस तरह से हमारे को क्या हो जाएगा, हर एक का परसेंटेज एरर मालूम होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, ये जो है ये बहुत ज़्यादा मेन है और ये आपका 80 to 90% इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये इसकी बेस पर 80 to 90% आपके क्वेश्चंस इसी पर आते हैं कि आपको क्या रहता है, परसेंटेज में एरर दिया जाता है और आपको है ना डेल्टा एक्स की वैल्यू मालूम करना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे हम। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके नीट में पूछा गया है। ओके, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, सिर्फ गिवन डेटा लिख देता हूँ। मैं क्वेश्चन देखिए ये है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट x, और हमें को x की वैल्यू दी गई है, वेयर x इज इक्वल टू a स्क्वायर b⁻² डिवाइडेड बाय c⁻⁻³ और डी क्यूब। इस तरह का आपको दिया गया है और आपको ए बी सी डी का जो परसेंटेज एरर में है वो दिया गया है ए बी सी एंड डी। तो ए की वैल्यू इस तरह सबकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है, यानी 1%, 2%, 3% एंड 4%। अब ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे है ना सब परसेंटेज एरर में दिया गया है, तो हमको भी क्या है यहाँ पे परसेंटेज एरर के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, डेल्टा एक्स बाय एक्स का हम वो लिख देंगे। चलिए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस 1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाय बी प्लस 1/3 डेल्टा सी डिवाइड बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज यहाँ पे एरर दिया गया है तो हमको हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। मतलब क्या है, आपका डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी डिवाइड बाय सी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा डी डिवाइड बाय डी
इंटू 100 इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको हर एक का परसेंटेज एरर दिया गया है, यानी डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, डेल्टा डी, ये हर एक का परसेंटेज एरर 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो है डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, यानी ये आपका क्या है, मैक्सिमम एरर है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100, मतलब ए की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 1 दी गई है, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी की वैल्यू 2 दी गई है, प्लस 1/3 इंटू सी की वैल्यू 3, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 4 इस तरह से दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, प्लस 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। ओके, 1 प्लस 4 इंटू 3 12 इस तरह से आपका आंसर आएगा सिंपल 12 13 14 16। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 16%। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहले जैसा भी आपका फॉर्मूला है उस तरह से लिख देंगे। जब यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको सिंपल उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये भी आपको क्या है, देखिए 2018 में मेंस में पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ आपका, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास and length are respectively 1.5% and 1%. The maximum error in determining the density is। यहाँ पे क्या गया है, आपको दो एरर दिए गए हैं। दो एरर कौन से दिए गए हैं, देखिए पहला तो आपको दिया गया है डेल्टा m डिवाइड बाय m इंटू 100, जो आपको दिया गया है वो 1.5% दिया गया है। और उसके बाद दूसरा दिया गया है डेल्टा l डिवाइड बाय l इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। देखिए दो चीज़ें दिए गए हैं। यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल में इसलिए लिखे क्योंकि 100% में दिया गया है। फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज दिया गया है, इससे डेल्टा m डिवाइड बाय m इंटू 100, यानी मास इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमने लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू m डिवाइड बाय v होता है। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं m डिवाइड बाय l क्यूब, इस तरह से आपको दिया गया है। डेल्टा m डिवाइड बाय l क्यूब, इस तरह से आपको दिया गया है m डिवाइड बाय l क्यूब। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म सॉल्व करेंगे। डेल्टा d डिवाइड बाय d इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइड बाय m प्लस डेल्टा l डिवाइड बाय l। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आपका ये m जो है इसका पावर 1 है और इसका 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पावर 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, डेल्टा m डिवाइड बाय m और डेल्टा l डिवाइड बाय l ये परसेंटेज में दिया गया है, यानी हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 3 इंटू 1, यानी आपको सिंपल इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता दिया हूँ आपको, फिर भी आप देख लो। ए आपका दिया गया है 6%, बी दिया गया है 2.5%, सी दिया गया है 3.5% और इस तरह से डी दिया गया है आपका 4.5%। अब इसको सॉल्व करो, मैं आपको हिंट बता दिया हूँ, मैक्सिमम जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया हूँ मैंने। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप क्या करो, मुझे मैसेज करो। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू।